हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी में सबसे पहले हम स्किनर द्वारा किए गए 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग में डिफरेंस करेंगे और फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग मीन सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन मीन जो भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो एनिमल हो या बच्चा हो, बिल्कुल एक्टिव होकर सीखेगा कोई भी चीज। तो बीएफ स्किनर जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस लर्निंग थ्योरी को दिया है। एंड दिस थ्योरी आल्सो कॉल्ड आर कंडीशनिंग। आर कंडीशनिंग मतलब रिस्पॉन्स कंडीशनिंग मीन पहले रिस्पॉन्स आएगा और बाद में रीइंफोर्समेंट या बाद में स्टिमुलेशन किया जाएगा और स्टिमुलेशन रीइंफोर्समेंट होगी या रिवॉर्ड होगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट रैट्स और पिजन पर किए। तो सबसे पहले उनका एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने रैट पर किया वो देखते हैं। तो रैट को जिस बॉक्स में रखा गया था वो कहलाता है आपका स्किनर बॉक्स। इसमें क्या किया गया था कि एक भूखे और प्यासे रैट को बॉक्स में छोड़ दिया गया जहां बिल्कुल अंधेरा था, मीन वहां बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। और सेटअप यह था कि चूहे को एक तंग रास्ते से होकर गुजरना था और उस रास्ते में एक लीवर था यहाँ पे। ठीक है गाइस, इस रास्ते में एक क्या था, लीवर था और जिसको दबाने पर ही क्या होना था, बॉक्स की लाइट जो थी ऑन होनी थी और साथ में स्पीकर से एक आवाज आनी थी और रैट को खाना और पानी जो भी है वो यहाँ पे मिलेगा उसको। अगर रैट गलत रास्ते से होकर जाएगा तो उसे ना तो खाना मिलेगा और ना पीने को पानी मिलेगा। मतलब जब वो करेक्ट रिस्पॉन्स देगा या सही रास्ते पर जाएगा तभी वो जो लीवर है वो दबेगा और लाइट ऑन होगी और खाना और पानी उसको मिल जाएगा। तो यह था रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट। मीन पहले रिस्पॉन्स होगा और बाद में स्टिमुलेशन या रिइंफोर्समेंट जो रिवार्ड्स के रूप में उसको खाना या पानी मिलेगा वो दी जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर बेस्ड लर्निंग मीन रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। अब देख लेते हैं स्किनर का दूसरा एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने पिजन पर यानी कबूतरों पर किया था। और पिजन को जिस बॉक्स में रखा गया उसे कहेंगे पिजन बॉक्स या उसे पिजन बॉक्स कहा गया था। तो स्किनर ने कबूतर को एक प्रॉपर वे में मूवमेंट करना या प्रॉपर वे में घूमना सिखाना था। तो जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा 8 आकार का एक डिजिट बनाया। अब कबूतर जैसे ही इस डिजिट पे या इस 8 टाइप की फिगर्स पे जो है चलना शुरू करेगा और सही दिशा में अगर वो चलता जाएगा तो स्किनर क्या करेंगे, उस कबूतर को खाने के लिए कुछ न कुछ देंगे। अगर सही दिशा में नहीं चलेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। ठीक है गाइस, मतलब जैसे ही कबूतर राइट मूवमेंट लेगा तो हर स्टेप पर खाने के लिए कुछ ना कुछ उसे मिलेगा। तो ये था एक आपका स्किनर का पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला है आर कंडीशनिंग और रिस्पॉन्स कंडीशनिंग एज द एम्फेसिस ऑन रिस्पॉन्स। मीन पहले जो हमने पेबलर और वॉटसन की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की थी वो स्टिमुलस या मीन एस टाइप में या एस कंडीशनिंग के रूप में थी। मीन पहले स्टिमुलेट किया जाएगा फिर रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि उस थ्योरी में क्या हुआ था, डॉग को पहले खाना और बेल से स्टिमुलेट किया था, फिर प्रतिक्रिया में क्या हुआ था, स्लाइवेशन शुरू हुआ था। मीन फिर प्रतिक्रिया में डॉग ने लार टपकाना शुरू किया था। लेकिन स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो आर बेस्ड है। मीन आपकी ये रिस्पॉन्स बेस्ड है। ठीक है, मतलब पहले रिस्पॉन्स आएगा फिर स्टिमुलेट किया जाएगा। जैसे रैट और कबूतर ने पहले सही रिस्पॉन्स किया तभी जाकर उनको खाना मिला। अगर सही रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मीन नो रिस्पॉन्स नो स्टिमुलेशन। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन आर कंडीशनिंग। नेक्स्ट इज लर्निंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर। मीन इन दोनों एक्सपेरिमेंट में रैट और पिजन के बिहेवियर को शेप किया जा रहा है कि एक प्रॉपर वे में कैसे मूवमेंट करना है। बिहेवियर में चेंज रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड के थ्रू किया जाएगा। हर स्टेप पर सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के बिहेवियर को ऑपरेट किया जाएगा और उसे रीइंफोर्समेंट करने के लिए मीन जब वो सही जो है रिस्पॉन्स देगा तो सही मूवमेंट लेगा तो उसको रीइंफोर्समेंट दी जाएगी और रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और वो रिवॉर्ड लाइक ए फूड भी हो सकता है या और कोई चीज। ठीक है गाइज,
मीन अगर इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर बोला जाए तो मीन एक तरह से क्या है कि मतलब एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम चाहते हैं, जैसे रैट के केस में रैट एक सही रास्ते से ही होकर बाहर आए और पिजन के केस में कबूतर सही 8 फिगर्स को जो है 8 फिगर्स के अकॉर्डिंग उसको पूरा करे, तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर तभी अचीव होगा जब एक प्रॉपर स्टेप पूरा फॉलो होगा और उस प्रोसेस को हम कहेंगे शेपिंग। अब हम करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में डिफरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला, ए सिग्नल इज प्लेस्ड बिफोर ए रिफ्लेक्स। क्लासिकल कंडीशनिंग में मीन डॉग को जो आपका पेवलियन था, पेवलम ने डॉग पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस डॉग को एक एक्सपेरिमेंट टेबल से बांधा गया था और खाना देने से पहले बेल बजाई जाती थी, फिर रिफ्लेक्स में क्या आता था, स्लाइवेशन आती थी। ठीक है गाइस। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, ए रीइंफोर्सिंग और पुनिशिंग स्टिमुलस इज गिवन आफ्टर ए बिहेवियर। मतलब एक बिहेवियर के बाद ही, मतलब एक रिस्पॉन्स के बाद ही उसको क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को रीइंफोर्स किया जाएगा और पुनिशमेंट इन्फोर्समेंट या पुनिश किया जाएगा। जैसे कि रैट और कबूतर अगर सही डायरेक्शन फॉलो करेंगे तभी उनको खाना मिलता था, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है डेवलप्ड इन रशिया। क्लासिकल कंडीशनिंग रशिया में डेवलप हुई थी और आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थी वो यूएस में डेवलप हुई थी और ये पेवोलियन के रूप में जानी जाती है और इसे स्किनेरियन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कॉल्ड एस कंडीशनिंग। जी हाँ, स्टिमुलस कंडीशनिंग जो है इसको आप कहेंगे। ठीक है, पहले स्टिमुलेशन दी जाएगी, बाद में रिस्पॉन्स आएगा। और आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो आर कंडीशनिंग है, मीन आपकी रिस्पॉन्स बेस्ड है। पहले रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद ही उनको स्टिमुलेट किया जाएगा या रीइंफोर्स किया जाएगा। एंड सब्जेक्टिव इज पैसिव एंड इनवॉलेंट्री। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल पैसिव होगा और मतलब अनैच्छिक होगा, काम करने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। और आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होगा, सब्जेक्ट जो है बिल्कुल एक्टिव होगा और काम करने की बिल्कुल इच्छुक होगा। इसको आप एक पिक से देख सकते हो। जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होगा, इट्स टाइम फॉर फूड, आई शुड प्रेस द लीवर। मीन रैट को पता है कि ये खाने का टाइम है, लेकिन खाना तभी मिलेगा जब वो लीवर को प्रेस करेगा। मीन उसको काम मतलब खाने के लिए काम करना होगा, बिल्कुल एक्टिव होगा वो काम करने के लिए। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था, वो डॉग था, देयर गोज द बेल, इट्स टाइम फॉर फूड, क्योंकि उसको सिर्फ इतना पता था कि बेल बजेगी और खाना आएगा। मीन वो बिल्कुल पैसिव होगा। ठीक है, काम करने के लिए बिल्कुल भी इतना अपनी इच्छा नहीं दिखाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है आपका टिपिफाइड बाई पेवलव डॉग्स। मीन यहाँ पे आपका क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी वो पेवलव डॉग्स के ऊपर की गई थी एंड टिपिफाइड बाई स्किनर्स बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो जो एक्सपेरिमेंट किए गए दो वो आपके स्किनर बॉक्स कहलाएंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो सबसे पहला है आपकी कंडीशनिंग, आपकी स्टडी बिहेवियर। मीन जो आपका कंडीशनिंग का यूज जो है स्टडी बिहेवियर में इसका यूज किया जा सकता है। मीन पढ़ने के लिए या पढ़ने के तरीकों को जो है कंडीशन किया जा सकता है बच्चे के अकॉर्डिंग। कंडीशनिंग क्लासरूम बिहेवियर, मीन कक्षा में कैसे व्यवहार करना है उसको भी कंडीशनिंग किया जा सकता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मीन अगर कंप्यूटर पे अगर आप बच्चे को कोई प्रोग्राम जो है रन करवाना सिखाना चाहते हो तो आप उसके लिए कंडीशनिंग की थ्योरी का सहारा ले सकते हो। मैनेजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर, डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनको कंडीशनिंग के थ्रू जो है मैनेज कर सकते हैं। डीलिंग विद एंजाइटी थ्रू कंडीशनिंग, जो एंजाइटी है उसको भी कंडीशनिंग के थ्रू डील किया जा सकता है। एंड कंडीशनिंग ग्रुप बिहेवियर, तो जो आपका ग्रुप बिहेवियर है उसको भी कंडीशनिंग के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। ठीक है गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।